स्टॉप ओवर रिएक्टिंग फर्स्ट। हम सब लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, सब दिखावे से पीड़ित हैं, सबको अप्रूवल चाहिए। हम सब चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। और ये हमें अटेंशन तो देता है पर आंतरिक तौर पर कमजोर बनाता है। बिकॉज वी शो टू आवरसेल्फ दैट वी डिपेंड ऑन समवन एल्स, ऑन समथिंग एल्स टू सस्टेन आवर इनर सेल्फ। आपके किसी कोवर्कर ने, किसी जूनियर ने गलती कर दी, आपके स्टूडेंट ने गलती कर दी, उन्होंने आपका इंस्ट्रक्शन या कमांड फॉलो नहीं करा, एकदम से जो गुस्सा चढ़ता है ना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी जगह आपका सबसे पहला ख्याल होना चाहिए इंसान है, गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है, दूसरों से भी होती है। इस समता भाव की बात बुद्ध करते हैं। मैं अच्छे से समझता हूं कि आप अगर बहुत दुख, दर्द या पीड़ा में हो तो केवल उसकी घोषणा करने से, जोर जोर से घोषणा करने से वो आधी रह जाती है, इसलिए लोग कराहते भी। मैं ये तो नहीं कहूंगा अंदर खुद को घोट के रख लो, पर मैं इतना कहूंगा जितना वो है उतना ही दिखाओ, दिखाना है तो। थोड़ी सी चोट लगते ही आप चीख गए, अरे मर गया, बहुत चोट लग गई, खूनम खून हो गया, उससे क्या टेंशन तो मिल जाएगी, मां तो रोती हुई दौड़े दौड़े आएगी, पिता गाली देते हुए गले से लगा लेंगे, पर आपके मन पे बात पहुंच गई कि इस इंसान की क्या औकात है, जरा सी चोट लगी उसी में इसकी मरने वाली हालत हो गई, ये तो बड़ा कमजोर इंसान है। लिख लेता हूं, नोट कर लेता हूं आगे के लिए, ये इंसान कमजोर दिल का प्राणी है, आगे से कुछ भी ऐसा होता है तो ये थर थर कांपना चाहिए, इसको ऑटोमेटिक रिएक्शंस मिलने चाहिए बजाय खुद ड्रामा करे। समझे बात को, कैसे कमजोर बन रहे हो। एक लड़की ने आपसे प्यार से एड्रेस क्या पूछ लिया, आपने अपने दोस्तों को जाकर बोल दिया कि वो तो मुझ पर फिदा हो गई भाई। अब आपका अवचेतन मन लिखेगा कि ये गधा लड़कियों से इतना डरता है, लड़कियां इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसने 4 शब्द एड्रेस के क्या पूछ लिए, इसके मन में लड्डू फूटने लगे। मतलब ये लड़की से बात करने के ही योग्य नहीं है, लड़की आते ही ये घबरा जाएगा। छोटी सी चीज बताता हूं, आपने कुछ माइक्रोवेव में लगाया गर्म करने के लिए, पर माइक्रोवेव ने काम नहीं किया, माइक्रोवेव खराब हो गया। बजाय गुस्से के माइक्रोवेव के किवाड़ को देके मारने से आपको मुस्कुराकर उस स्थिति का सामना करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, खराब हो सकता है, हो गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नहीं सोचना, पेन लेना है और उस खाद्य पदार्थ को गर्म कर लेना है। दोस्तों, खुद को शांत और स्थिर रखने के लिए, स्थिर और मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको स्लोनेस, धीमापन प्रैक्टिस करना होगा हर दिन। चाहे सिर्फ 1 घंटा हर दिन करो, पर धीमेपन को प्रैक्टिस करना है, बहुत स्लो हो जाना है। कोई भी जवाब देने से पहले 2 बार सोचोगे, कोई भी शब्द तब निकलेगा आपके मुंह से जब वो कीमती है, उसका कोई गहरा मतलब है। कोई भी चीज उठानी पड़े, बहुत आराम से धीमे धीमे उठाओगे। एक क्षण में जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको बहुत सहजता से धीरे धीरे महसूस करोगे, उसका एहसास करोगे करते करते। अंधेपन में कुछ नहीं करोगे, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई जल्दी नहीं। चेयर से उठ रहे हो तो धीमे धीमे आराम से उठो, चल रहे हो तो आराम से चलो, ड्राइव कर रहे हो तो बहुत धीमे करो, पानी पी रहे हो तो बहुत धीमे पियो, हर घूंट का एहसास करके पियो। खा रहे हो तो बहुत आराम से चबा कर खाओ, एहसास करके खाओ कि पेट भर रहा है, मुंह में खाना जा रहा है। अपने चारों तरफ देख भी रहे हो तो बहुत शांत स्वभाव से, भाव से धीमे धीमे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो जीवन को। हर दिन में आधे घंटे, 1 घंटे प्रैक्टिस करो, यह आपके अंदर बहुत स्थिरता, मजबूती लेकर आएगा, पेशेंस लेकर आएगा। दोस्तों, आप ईश्वर का जो नाम जाप करते हो ना, खाली रट्टू तोते की तरह नाम नहीं लिए जाना, वो कुछ नहीं करेगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, एक क्रिमिनल ने अगर अपने 5 बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रख लिया, बार बार बुलाता है, बार बार उनका नाम बुलाता है, इससे कोई गारंटी नहीं कि वो क्रिमिनल सुधर जाएगा। तो ईश्वर के नाम का एक मतलब होना चाहिए जो आपके मन में भर रहा है हर बार नाम लेकर। शिव शिव शिव, भगवान शिव का नाम ले रहे हो तो उनके गुणों का चिंतन करना है, उनकी ताकतों का सोचना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हो
तो भगवत गीता का ज्ञान आगे आना चाहिए। वही पुरुष है, वही करने वाले हैं, ये ख्याल आगे आना चाहिए। हर परिणाम उनका है, ख्याल आगे आना चाहिए। ऐसे नाम जप करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, बार बार ईश्वर का नाम जपने से मीनिंग के साथ लाइफ में जब भी कठिन परिस्थिति आएगी, सबसे पहला ख्याल उनका पैदा होगा, सबसे पहले वो आगे खड़े दिखेंगे। और आपने सोच लिया तो हो गया। आपके सोचने से ही ईश्वर आते हैं इस दुनिया में साकार रूप लेकर। जब भी नाम जप करो, पूरे विश्वास के साथ करो कि वो खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनके लिए इस दुनिया में अच्छे कर्म करने का कमिटमेंट करता हूं, उनकी बताई राह पर चलने का कमिटमेंट करता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं उनसे हर समय भीख नहीं मांगूंगा, उनको सच्चे मन से प्रेम करूंगा। आज जो आपके अंदर असहजता है, अशांति है, एक परमानेंट हल्की फुल्की एंग्जाइटी है, ये एक भाव से पैदा होती है कि जीवन मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। लाइफ इज नॉट जस्ट टू मी, नॉट फेयर टू मी। जागृत इच्छाएं और उनके ना पूरा होने का एहसास, ये आपको परमानेंट एंग्जाइटी में, दुख में रखता है, कमजोर बनाता है। इसके लिए एक दवाई बताऊंगा। उस दवाई का नाम है खुजली। खुजली इंसान की सबसे बड़ी लग्जरी है, सबसे बड़ी दौलत है। अगली बार जब आपके कंधे पर हल्की सी खुजली हो ना, होते ही आपका हाथ पहुंच जाता है, नहीं पहुंचाना, उसको होने देना। कुछ क्षण होने देना, कुछ सेकंड होने देना, कुछ मिनट होने देना। अगले कुछ मिनट में आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा चिंतन वो छोटी सी खुजली बन जाएगी। आपको और कोई विषय याद नहीं रहेगा और कोई परेशानी याद नहीं रहेगी, सिर्फ उस खुजली पे ध्यान जाएगा। कोई भूत भविष्य का तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, ईएमआई की चिंता नहीं, सिर्फ खुजली। अब ये सब दुख भोगने के बाद उस खुजली का हल्के से हाथ लेकर जाओ, बहुत धीमे धीमे, और धीरे से खुजलाओ। हर बार जब हाथ से हल्का सा खुजला रहे हो, चैन का एहसास करो, कहाँ कहाँ वो चैन पहुँच रहा है, कितना चैन पड़ रहा है। सोचो कि अगर आपको खुजली हो रही और आप खुजला ही ना पाओ, ऐसे किसी इंसान से बात करना जो आईसीयू में कई दिन तक रहकर आए हो, जिसके हाथ पैर बांध रखे हो, या तो वेंटिलेटर पर आओ, या ऐसी सिचुएशन हो उसके हाथ पैर बंधे हुए हो। वो बताएगा कि जब खुजली होती थी, कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय ध्यान नहीं देता था। इतनी छोटी चीज़ पे ध्यान क्यों देंगे, उनके पास बहुत काम है। हाथ पैर बंधे होते थे और वो छोटी सी खुजली कितनी बड़ी बन जाती थी, कितना दुख देकर जाती थी, कितना मानसिक तनाव देकर जाती थी, वो आपको बताएंगे। आपका ध्यान जीवन की अच्छाइयों पर इसलिए नहीं जाता, उनका एहसास आपको इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आपको बहुत आसानी से मिल रही है। ये जीवन खुशियों से, अच्छाइयों से, कन्वीनियंस से भरा पड़ा है। जितने आपके शरीर में सेल्स हैं ना, उतने ही आपके चारों तरफ कन्वीनियंसेस हैं। पर मेरे भाई, आज वो अच्छी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, तो आज में हो रही हैं, कल हो सकता है ना हो। तो जो नन्हे नन्हे कंफर्ट भी आपको मिल रहे हैं, चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, सहूलियतें मिल रही हैं, सांस आ रहा है, खुजली हो रही है, चल पा रहे हो, बिस्तर से उठ पा रहे हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, एहसानमंद होना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। क्योंकि इसी दुनिया में जहाँ पर आप मौजूद हो, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो सहूलियत नहीं मिल रही है, वो तड़प रहे हैं उनके बिना। अगर ये माइंडसेट बनाने लगे ना, तो आपके अंदर से वो जो परमानेंट एंग्जाइटी सी रहती है ना, अधूरेपन का भाव रहता है, पेट में होल सी रहती है, वो निकल जाएगी। आपको लगेगा जीवन बहुत अच्छा है, आपकी आंखों के आगे से धुंध छट जाएगी, सूरज निकलेगा, चमक होगी, प्रसन्नता होगी, उससे स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी, जीवन पर विश्वास जगेगा, आप रिलैक्स्ड रहोगे, काम रहोगे। जीवन में अगर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ताकत भरनी है, शांति भरनी है, फोकस भरना है, निडरता भरनी है, तो वो बड़े और जटिल कार्यों में आप कभी नहीं भर पाओगे। आपको शुरुआत हमेशा बहुत छोटे छोटे ऐसे कार्यों से करनी होगी जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जाता, जो रूटीन में आप करते हो, दिनचर्या में, हर दिन की दिनचर्या में आप करते हो। आप जंगली रास्ते से चलकर जा रहे हो, अचानक से झाड़ियों में से एक शेर कूद के आपके सामने आ जाता है और आप सोचो मैं उस समय शांत रहकर दिखाऊंगा, स्टिल खड़ा हो जाऊंगा,
तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। तो पेशेंस को, परसिवियरेंस को, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो घर में। हर दिन आपका अपने घर वालों के साथ छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो जाती होगी, इश्यूज हो जाते होंगे। खुद को शांत रखने की प्रैक्टिस करनी है। उसमें अपने अंदर समता का भाव रखकर, दूसरे को समझने का भाव रखकर, वो भी इंसान है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो भी गलतियां करते हैं, वो हो सकता है चिड़चिड़े हो। दूसरे को समझकर अपने अंदर शांति लेकर आओ और अपने अंदर की क्लैरिटी से आपको क्या सही लगता है, आपको क्या करना है, उस पर क्लियर होके शांति लेकर आओ कि आपको लोगों की बातों का फर्क ही ना पड़े। आए दिन हम लोग अपने रूटीन चीज़ों के लिए लेट हो जाते हैं, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है हर दिन में, उनके लिए कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और लेट होते हमारे अंदर एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है। अब क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा, ट्रैफिक हो गया तो, ये हो गया तो, लेट हो गया तो कैसे होगा। पूरे रास्ते परेशान रहते हो, जल्दी जल्दी जाते हो, गलतियां करते हो, चीज़ें गिराते हो, चीज़ें भूल जाते हो। आगे से जब भी ऐसी नौबत आए, हल्के से लेट हो गए, मन को उसी समय शांत करना है। मैं लेट हो गया, देरी हो गई, भाग गया था, होना था हो गया, अब मुझे शांति से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी, जो इसका रिजल्ट होगा उसको भुगत लेना है। यहां से प्रैक्टिस चालू होती है। जब भूख लगे तेज, तब प्रैक्टिस होती है। भूख लगते ही इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, मूड स्विंग्स आने लगते हैं। अगर आपके खाने में देरी हो रही, और मैं तो कहता हूँ जान के देरी करो, और उस समय का जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उसको बर्दाश्त करो। ये सिर्फ मेरे पेट का है, मेरे मन का नहीं है। इससे मेरे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। आधे घंटे लेट खा लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे अपने अंदर अभी भी सिंप्लिसिटी, समता, अच्छाई रखनी है, शांति रखनी है। ऐसे ही निडरता का भाव लाने के लिए जो लोग पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं, वो आपको नाजायज दबा रहे हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, बोलो, जवाब दो, रिस्पेक्टफुली जवाब दो, पर बता दो कि ये चीज गलत है। कोई थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम दिख जाए आज के रूटीन में, आज के दिन में, तुरंत उसको पकड़ लो, ये काम करूंगा भाई पहले। ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालोगे। ये छोटे छोटे कार्य आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, इनको मिस नहीं करना दोस्तों। टुडे इज नथिंग बट अ प्लेग्राउंड गिवन टू यू टू प्रैक्टिस फॉर द फ्यूचर। आज का ये दिन एक खेल का मैदान है जो आपको दिया गया है कि जा बेटा प्रैक्टिस कर, आगे बड़े युद्ध लड़ने हैं, खेल खेलने हैं, उनके लिए प्रैक्टिस कर। 1000 छोटे छोटे कदम आपको मीलों दूर तक ले जाते हैं। आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को छोटे छोटे बहुत सारे इंप्रेशंस चाहिए होते हैं एक बड़ा बदलाव लाने के लिए, या फिर एक बहुत ही बड़ा अनइमेजिनेबल इंप्रेशन चाहिए बदलाव लाने के लिए, जो आसानी से मिलता नहीं, अपॉर्चुनिटी आती नहीं, उस समय आप खड़े हो नहीं पाते, उल्टा ही हो जाता है अक्सर। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। छोटे छोटे इंप्रेशन से भर दो, पॉजिटिव इंप्रेशन से भर दो अवचेतन मन को, ताकि बड़ी सिचुएशन आकर खड़ी हो तो उसके अंदर से शांति, सहजता, कामनेस आए। अब क्या है, हर दिन में छोटे छोटे डिस्टर्बिंग इवेंट्स आते हैं, चैलेंजिंग इवेंट्स आते हैं, नेगेटिव इवेंट्स आते हैं, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, आते हैं, फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये वो मौके हैं जब आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना होता है। हम सब नींद में जी रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटेड है, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, रास्तों का हमें पता है, क्या खाना है पता है, कब खाना है पता है, क्या काम करना है रिपीटेटिव सब पता है, वही चीज़ें हो जा रही हैं। पर हर दिन में 2-3 बार 4 बार वो कंफर्ट जोन टूटता है, जब कुछ अलग होता है, कुछ बदलाव सा आता है, कुछ दुखदाई सा होता है, चैलेंजिंग होता है। जैसे ही ऐसा मौका आकर खड़ा हो, खुद से आपको ये बोलना है, चाहे लिख लेना इसको, चाहे बार बार बोलकर प्रैक्टिस करना, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बोलना। मैं शांत हूँ, मुझे इस समय सिर्फ वो करना है जो मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा भूत में जो कुछ हुआ, भविष्य में जो कुछ होगा, जो भी परिस्थितियाँ खड़ी होंगी, जो भी मुझे फल मिलेंगे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है वो होगा ही। मुझे सिर्फ उतना करना है जितना मैं कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। ध्यान रखना, जो इंसान घर में छिपकली के आने पर, चूहे के आने पर, बड़े बड़े कीड़ों के आने पर शांत रह सकता है, हर बार ऐसा होने पर शांत रह सकता है, वही सामने एक शेर या भालू के आने पर स्थिर रहेगा, जीवित रह पाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाओ,
छोटे छोटे हथौड़े से मार करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मजबूत शेप आपको देनी है। आपका टारगेट होना चाहिए, कोई भी इवेंट, कोई भी होनी, कुछ भी होता है, उसके बाद जो पहला ख्याल अपने आप उत्पन्न होता है, रिएक्टिव थॉट, क्या हुआ, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने अवचेतन मन पर कई सारी पॉजिटिव थॉट्स छापनी होंगी ताकि फर्स्ट रिएक्शंस बड़े पॉजिटिव आए। और ये मैं आपको बताऊंगा ना, मैं बताता हूं। इन ख्यालों को लिख कर रखना, बार बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। आपकी फर्स्ट थॉट बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, आपका नेचर बदल जाएगा। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आके खड़ी होती है, सामने आकर खड़ी हो गई, उसके लिए आपको रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों में ये ख्याल आगे रखना है, वॉट बेस्ट कैन बी डन। इस समय सबसे बेहतर काम क्या किया जा सकता है, ये बार बार बोलना है, बार बार प्रैक्टिस करना है छोटी छोटी चीज़ों में। इन शब्दों से आपका फोकस क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हो सकता से हटकर डैमेज कंट्रोल पे आ जाता है, नुकसान को कम करने पे आ जाता है, आगे बढ़ने पे आ जाता है, कर्म पे ध्यान आ जाता है। अब क्या करना है, किसी घर वाले को कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, ये कैसे हो गया, घबरा कर आपको पैनिक अटैक आ गया, उसकी जगह आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए, जल्दी से जल्दी कौन से हॉस्पिटल में पहुंचना है। एक बार मेरे पिताजी की ऑक्सीजन बिल्कुल ड्रॉप हो गई, सुबह का समय था, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, उनका सांस बिल्कुल रुक गया। मैं समझ गया मेरे पास 1-2 मिनट का ही टाइम है। उस समय हाथ पैर फूलने का टाइम था ही नहीं। मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया, जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे हम, घर के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कम से कम ऑक्सीजन मिल जाएगी। मेरा टारगेट है किसी तरह वहाँ पहुँचना। वो करहा रहे थे, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था, पर मेरा टारगेट था बेस्ट करना, वहाँ तक पहुँचना। किसी तरह उनको 2 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर उस हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। उससे भी आराम नहीं मिला क्योंकि लंग्स में पानी था, पर उससे टाइम मिल गया। ऑक्सीजन शरीर की रिप्लेनिश हो रही थी। फिर एम्बुलेंस लेकर बड़े हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन लगाकर। वहाँ पर बाईपैप लगा। बाईपैप मशीन होती है, वो सेमी वेंटिलेटर की तरह होती है, ऑक्सीजन देती है आपको फोर्सफुली। उसके बाद उनका डायलिसिस हुआ, लंग्स में से पानी निकला, तो वो सही हुए। अब सोचो उस स्थिति में अगर मेरे हाथ पैर फूल जाते, मैं सोचता कि 1-2 मिनट में तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्या होता। और मैं ऐसा इसलिए सोच पाया क्योंकि मेरी पॉलिसी है जीवन में, जब भी कुछ गलत होता है, मैं ग्रीफ पर से, रोने पर से, तनाव पर से ध्यान हटाकर ये सोचता हूं अब क्या करना है, क्या बेस्ट किया जा सकता है। वो करके फिर सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट इट आउट। अपने शरीर की हर मसल को आपको कड़क कर लेना है, अपने अंदर जोश और ऊर्जा भर लेनी है, अग्रेशन भर लेना है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उस समय आप एक एथलीट हो, एक रनर हो, 10 और रनर साथ में खड़े हैं, किसी भी समय गन शॉट हो सकता है, 100 मीटर की दौड़ है, पहले क्षण से ही तेज दौड़ना होगा, आप तैयार हो। पर इस अग्रेशन का ये मतलब नहीं है कि दिमाग में उथल पुथल हो, डर हो, झूम रहे हो, घबराहट में हो। इसका मतलब है आपके अंदर एक स्थिरता का भाव हो, अंदरूनी तौर पर स्थिर हो, आपका दिल पेट स्थिर हो, और ऊपरी तौर पर आप में अग्रेशन हो, ये कुछ कर जाऊंगा। हारने का भाव, क्यों हुआ का भाव, कैसे होगा का भाव नहीं, कुछ कर जाना है। बड़ा युद्ध लड़ जाऊंगा, अकेले बहुत कुछ कर जाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ों में ये ख्याल अपनाने लगे ना, तो बड़ी परिस्थितियों में बिना किसी दूसरे कमज़ोर ख्याल के सबसे पहला ख्याल आएगा हावी होने का, लड़ने का, जीतने का। जो है सो है, जो होना है वही होगा। मैं इन सबसे मुक्त हूं। वॉट इज इट इज, वॉट विल बी विल बी। ये एक्सेप्टेंस का ख्याल है। यह आपको दुनिया की चीज़ों को अपनाने में मदद करता है। दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशन से रन नहीं करती, नहीं चलती। दुनिया जैसी है वैसी है, जो होना है वही होना है। आपकी सोच से नहीं होंगी चीज़ें। उनको अपनाकर आगे बढ़ने में ख्याल बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों।
आपको स्थिर करने में, मजबूत करने में मदद करता है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों में इसको अपनाओ। जैसे सुबह से आज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रात को आपकी फेवरेट डिश बनेगी घर पे, पर उसकी जगह जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफरत थी वो खाना बन गया। इन छोटी छोटी बातों में इस ख्याल को अपनाओ, जो बनना था बन गया। कुछ कारण रहे होंगे, घर में जो भी खाना पकाता है उसके दिमाग में उस समय ऐसी चीज़ आ गई होगी क्योंकि यही बनना था, संसाधन उस समय यही होंगे, तो ये बनना था सो बन गया। अब यही मेरा भोजन है, मैं इसे अपनाता हूँ, इसे ही चाव से खाऊंगा। एक ख्याल जो आपको हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर देगा, आपके अंदर निडरता पैदा कर देगा। आप मुश्किलों को, परेशानियों को, बड़े बड़े चैलेंजेस को देखकर हंसोगे। वो है, जिस क्षण मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा उस क्षण से ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग विल मैटर टू मी द मोमेंट आई डाई। उस समय कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई रंजिश नहीं होगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई भविष्य नहीं होगा, कोई भूत नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी। जीवन में किसी भी विषय की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरे शरीर के पार चले जाए। जहां देह का अंत होगा वहां हर विषय का अंत हो जाएगा। तो ये विषय सिर्फ देह से जुड़े हुए हैं, मेरे मन से, मेरी आत्मा से नहीं जुड़े। और ये देह मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इसका धारण करता हूं, मैं इसको साथ लेकर चल रहा हूं, इसको संभाल कर चल रहा हूं, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं इस दुनिया में खेलने के लिए, इस मैदान में खेलने के लिए। आज का ये जो समय मिला है इस दुनिया में जीने के लिए, इस देह के द्वारा, मैं इतनी परवाह क्यों कर रहा हूं? मुझे स्थायित्व का भाव क्यों चाहिए? परमानेंस क्यों चाहिए? मैं खोने से क्यों डर रहा हूं? ये समय ही मेरा एसेट है। सब कुछ सिर्फ समय से है, सब कुछ से समय नहीं है। तो इस समय में जो कुछ भी है वो मेरे लिए इस खेल का हिस्सा है, और जब तक जो है तब तक ही वो मेरे खेल का हिस्सा है। इस मैदान की बाउंड्री के पार तो यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस को छोड़कर। इस दुनिया में कोई भी विषय, कोई भी चीज मृत्यु से ज्यादा मेरा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु तो अपने साथ इस दुनिया का हर विषय ले जाती है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा शांति का विषय ही मृत्यु है। एक इंसान को सबसे ज्यादा शांत ही मृत्यु करती है। अगर आप जीवन की इस आयरनी को समझ गए ना, मृत्यु के इन दो कार्यों को समझ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप जीवन के सभी युद्धों में जीतोगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, अस्थिर नहीं कर पाएगा। शांत भाव आपके अंदर रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।